नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की खास पेशकश, खास बातचीत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रिद्धि अरोरा सिंह, जी हाँ, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है। वर्तमान में बीएम शाह हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। तो त्वचा से संबंधित बीमारियों के किस तरह के उपचार हैं और क्या क्या सावधानियां बरतें, इसकी जानकारी आज वो हमें देंगी। तो मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं। मैडम बताएंगे कि मौसमी बीमारियों में त्वचा की जो बीमारियां है वो किस तरह की होती है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, मौसमी रूप से खासकर इस मॉनसून में स्किन की बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल इन्फेक्शन है। अब ये क्यों होता है? ये बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे पहले होता है लैक ऑफ हाइजीन, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ साफ सफाई। साफ सफाई की कमी से या फिर घर के आसपास की कोई गंदगी है, खासकर छोटे बच्चों में, जैसे कि गंदगी में खेलने से, तालाब में नहाने से बहुत सारे इन्फेक्शंस आमतौर पे देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे कॉमन है स्केबीज का इन्फेक्शन, बच्चों में, छोटे बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको इम्पेटिगो भी कहा जाता है। इस मौसम में खास तौर पर फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? सबसे पहले तो एक्सेस पसीना जिन लोगों को आता है, जिनका व्यवसाय कुछ इस तरह का है कि सारा दिन चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, या फील्ड वर्क है, तो उन लोगों में पसीना बहुत ही कॉमन एक कारण बनता है, स्पेशली फोल्ड एरियाज में, जो हमारे अंडर आर्म के फोल्ड्स है, ग्रोइन एरिया है, अंदर जांग का एरिया है, ठीक है, फिर चेस्ट के नीचे का एरिया है। इसमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांस है। तो उसके लिए हमें दिन में 2 बार या 3 बार अपने कपड़ों को बदली करना चाहिए। कॉटन के ही कपड़े पहने, ज्यादा से ज्यादा कॉटन के ही कपड़े पहने, थोड़े से लूज क्लोथ्स पहने। साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखें। उसमें रेगुलर बेदिंग, मतलब नहाना धोना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहाना धोना से हमारा मतलब है, कई मरीज पूछते हैं कि मैडम दिन में 2 बार नहाना चाहिए या 3 बार नहाना चाहिए। वो आपकी आवश्यकताओं के ऊपर है। आपकी आवश्यकता है मतलब जिनका काम बहुत अधिक चलने फिरने का है, घूमने का है, उनको कम से कम 2 बार नहा लेना चाहिए, या कम से कम अपने वस्त्रों को 2 बार तो बदल लेना चाहिए। स्पेशली कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े से ढीले ढाले पहनने चाहिए। अब हम आते हैं कि मॉनसून में कुछ और बीमारियां, जैसे कि मैंने बताया वायरल इन्फेक्शंस होने के बहुत चांस रहते हैं। इम्यूनिटी का कम हो जाना, या जिन लोगों में डायबिटीज की शिकायत है, थायराइड की दिक्कत है, खून में कमी है, उन लोगों की इम्यूनिटी बाकी साधारण लोगों से कुछ कम होती है। तो उन लोगों में वायरस का इन्फेक्शन होना बहुत आम है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, या फिर हर्पीस करके वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसको हम आमतौर पर माता या बड़ी माता कहते हैं। वो होना मरीजों में बहुत आमतौर पर देखा गया है। तो ये कुछ मौसमी बीमारियां हैं, खासकर मॉनसून के समय पे, जो कि देखने को मिलती है स्किन में। मौसमी बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारियां त्वचा संबंधी होती हैं, तो उनके उपाय क्या है उनसे बचने के? देखिए, सबसे पहले तो उपाय जो बचने का है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है साफ सफाई, जिसका नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें क्लीन कपड़े, सूखे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। बिल्कुल भी नमी वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमारे आसपास की डोमेस्टिक चीजें, जिसको हम डोमेस्टिक केयर का नाम भी देते हैं, जैसे कि है हमारे बेडशीट्स हैं, टॉवेल्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, या फिर हैंड नैपकिन्स हैं, ठीक है, बच्चों के कपड़े हैं, उसको हमें
सेपरेटली वॉश करना चाहिए, मतलब अलग अलग धोना चाहिए। और जैसे कि जिनके ज्यादा एक्सेस पसीने वाले कपड़े हैं उनको खास करके गर्म पानी में धोना चाहिए और सन ड्राई जरूर करना चाहिए। नमी वाले कपड़े बिल्कुल ना पहने, ये स्ट्रिक्ट नो है। बिल्कुल सूखे ड्राई सन ड्राई कपड़ों का उपयोग जरूर से जरूर करें। अब जैसे कि इसमें एक विषय मैं जरूर बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि इस मौसम में और खासकर अभी कोरोना के बाद से सैनिटाइजर का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है मरीजों के द्वारा। तो उसमें एक कंप्लेंट आ रही है कि कई मरीजों को सैनिटाइजर के उपयोग से भी स्किन में एलर्जी हो रही है। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसका कारण है क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। सैनिटाइजर बनाने के लिए क्लोरहेक्सिडीन, इथाइनिल ग्लाइकॉल, इस टाइप के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है जो कि कई बार स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं। उससे स्किन में इरिटेशन, सूखापन, स्किन का लाल हो जाना, रैशेज आना या स्किन का फट जाना, ये बहुत आम तौर पर देखा जा रहा है। तो जिन लोगों को सैनिटाइजर बिल्कुल सूट नहीं करता है उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि भाई उनको माइल्ड सोप का इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम ही पैराबेन फ्री या फिर कुछ माइल्ड सोप्स होते हैं जिसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आप अपने स्किन डॉक्टर की सलाह से उसका उपयोग करें। यदि आपको हाथ धोना है या बार बार हाथ धोने की टेंडेंसी जिन लोगों में है, जैसे मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या फिर जिन लोगों का काम है सारा दिन उनको कोई क्लीनिंग करने का काम जिनका रहता है, उन लोगों में खास तौर पर। स्किन में डोमेस्टिक क्या है, इसका महत्व और उपयोग बताएंगे दर्शकों को। स्किन में डोमेस्टिक का मतलब है कि घरेलू हमें किस तरह से चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें आता है कि जैसे जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, खास तौर पर जिनके यहाँ न्यू बॉर्न बेबीज हैं या छोटे बच्चे हैं, उसमें उन लोगों में भी देखा गया है कि डायपर एरिया या डायपर रैश की कंप्लेंट बहुत ज्यादा कॉमन है। उसका कारण है कि सारा दिन एक ही डायपर का उपयोग करना या उसमें यूरिन का या स्टूल का लग जाना। तो उससे क्या होता है कि एक तो डायपर का प्लास्टिक होता है जो कि कई बार स्किन में इरिटेशन करता है, या फिर एक ही डायपर कंटिन्यूस अगर 6-8 घंटे बच्चा पहना हुआ है तो उससे नियर बाय एरिया में स्किन इरिटेशन, स्किन में रेडनेस या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो जो बच्चे घर पे हैं जिनको बाहर नहीं लेकर जाना है तो उन लोगों में हमें कॉटन के कपड़ों का ही उपयोग करना चाहिए, उनको क्लीन करने के लिए या डायपर की जगह पर यूज करना चाहिए, ना कि डायपर का प्रयोग करें। अब स्किन में डोमेस्टिक का एक और मतलब होता है कि हमें कैसे साफ सफाई रखनी है। जैसे हमें हमारे किचन के एरियाज हैं या जो हमारे घर में हाउस हेल्प्स हैं, मेड्स हैं, सारा स्टाफ है, उनको हाइजीन जरूर हमें एजुकेट करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से हमें चीजों को हैंडल करना है या किस तरह से उपयोग में लाना है और फिर कब हाथ धोना चाहिए, किस तरह से हाथ की सफाई जरूरी है, वो सारी चीजें। और हमें कपड़ों को भी इनफैक्ट सन ड्राई करने के बाद भी आयरन करके यूज करें तो उसका ज्यादा अच्छा महत्व रहेगा। उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, वो आसानी से वॉश हो जाते हैं। मैडम देखा गया है आमतौर पर ज्यादातर लोगों के चेहरे पे या फिर जिस्म पे सफेद या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? अभी इस मौसम के तौर पे भी और कुछ लोगों को अभी कोरोना के बाद से हमें मास्क का उपयोग बहुत अधिक रूप से करना पड़ रहा है। तो ऐसा माना गया है, देखा गया है कि मास्क एक्ने भी एक कंप्लेंट आजकल देखने को मिल रही है। मास्क एक्ने का मतलब है कि मास्क के पहने हुए एरिया में कुछ मुहासे, दाने या वहां पे एक्सेस पसीना आने की वजह से कील मुहासे देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। इसके लिए उपचार अवेलेबल है, इसके लिए उपचार जरूर कराना चाहिए। कई लोग सोचते हैं इसको नजरअंदाज कर देते हैं या फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ऐसे तो कपड़ों के मास्क का उपयोग करना चाहिए जिन लोगों में इरिटेशन की प्रॉब्लम है, और जिनमें नहीं भी है तो हमें अपना मास्क डेली चेंज करना चाहिए, या फिर जो सर्जिकल मास्क हम यूज करते हैं उसको 2 to 3 आवर्स में बदल लें तो अच्छा रहेगा। अक्सर खुजली स्किन में लोगों को प्रॉब्लम रहती है, अंडर आर्म्स हुआ या ऐसी जगहों पे इनको खुजली रहती है, वो पीड़ होकर के इन्हें उसको अंजाम नहीं दे पाते हैं। क्या वजह है खुजली की? सबसे बड़ी वजह है जैसा कि मैंने बताया पसीना, एक्सेस पसीना।
और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो कि यहाँ के लोगों में देखा जाता है, खासकर ग्रामीण लोगों में, जो कि सब साथ में पूरे परिवारजन रहते हैं, एक ही तौलिया या एक ही साबुन सभी लोग उपयोग में लाते हैं, तो एक दूसरे के शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स या शेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक आइटम्स जैसे कि टॉवेल है, हैंड नैपकिन्स है, उसके शेयरिंग से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्योंकि एक दूसरे की चीजें आप शेयर करेंगे तो वो इन्फेक्शन, वो संक्रमण एक दूसरे में आने के बहुत ही कारण बहुत ज्यादा बन जाता है उसका। तो उससे उपयोग से हमें सेल्फ केयर, सेल्फ डोमेस्टिक केयर का भी मतलब है कि खुद का साबुन, खुद का तौलिया या खुद के कपड़े हमें सेपरेट रखने चाहिए। तो उससे फैलने का जो एक डर है या फैलने की जो चांस है वो कम हो जाता है। वो एक चीज पे ध्यान दे। और जिसको भी खुजली है, अंडर आर्म्स है या जांग के एरिया में है, उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कई पेशेंट्स मेडिकल से जाकर या फिर कोई भी अन्य किसी के बताए हुए उपचारों का प्रयोग कर लेते हैं, या घरेलू उपचार जैसे कि नीम पत्ता है या कपूर है, नारियल तेल है, उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, जिसके बाद सीवियर स्किन रिएक्शन देखने को मिलता है। ये बहुत ही आम समस्या है और कई पेशेंट्स को हमें इसके बारे में जागरूक करना पड़ता है, क्योंकि उनको लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक झिझक रहती है कि हम कैसे जाके डॉक्टर को मिले या कैसे अपनी समस्या को बताएं कि भाई हमें अंदर खुजली हो रही है या कुछ है। तो उसके लिए बिल्कुल भी संकोच ना करें। मेरी एक निवेदन है सभी दर्शकों से कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, ये आगे बढ़ सकता है। सेल्फ मेडिकेशन या फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशन, कोई भी क्रीम है, स्टेरॉइड क्रीम है, एसिडिक मलहम आती है, कई सारी चीजें हैं जो मरीज अपने आप से खरीद कर उपयोग में ले आता है। उसके बाद कई तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें स्किन फट जाती है, जल जाती है, या फिर उसमें कई तरह के घाव आ जाते हैं, फोड़े आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं, जिसको फिर ठीक करना हमारे लिए और भी मतलब थोड़ा कठिन होता है। अगर बड़ी बीमारियों की हम बात करें तो कैंसर ऐसी बीमारी जिस सुनकर ही लोगों में खौफ पैदा होता है। त्वचा से संबंधित क्या कैंसर होते हैं या इनके प्रकार क्या क्या? देखिए, त्वचा से संबंधित कैंसर तो है, और वो भी हमें इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआत के तौर पर ही उसका इलाज ले लेना चाहिए, उसकी जांचें करा लेनी चाहिए। जैसे कि स्किन के कैंसर के रोगों में आता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा, और भी अन्य प्रकार हैं उसके। तो उसके लिए सबसे यहाँ के लोगों में जो कि एक बहुत ही बुरा एडिक्शन है, जिसको तंबाकू गुड़ाकू के नाम से बोला जाता है, जो कि बहुत यहाँ के लोगों में प्रचलन है उसका इस्तेमाल। तो उससे जैसा कि हम कई टीवी शोज में भी देखते हैं कि भाई ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए, इसके सेवन से बचना चाहिए, तो इसकी जागरूकता लाएं सबसे पहले तो। और जो भी इसका सेवन करते हैं, अगर उनमें कोई भी प्रकार का चेंजेस दिखता है, कोई भी प्रकार का बदलाव दिखता है, खासकर हमारे मुंह के अंदर के हिस्से में, जैसे कि सफेदपन आना, सूजन आना, लाल हो जाना, या फिर खाने में कोई तरह की दिक्कत होना, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर उसके बारे में सलाह लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सलाह लेंगे उतनी जल्दी आपकी जांच हो पाएगी, उसका रिजल्ट आने पे आपका उपचार शुरू किया जाएगा। जितना लेट स्टेज में आपको पता चलेगा, तब तक क्या होता है, कई बार उसका गहराव अंदर तक हो जाता है, कई हिस्से इन्वॉल्व हो जाते हैं, मसल है, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ इलाज लंबे चलते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जिसके साइड इफेक्ट भी फिर मरीजों को झेलने पड़ते हैं। छोटे नवजात बच्चों में अक्सर एक झुर्री सी समस्या देखी जाती है, अगर उनकी स्किन पकड़े तो ऊपर उठ जाती है, ये क्या वजह रहती है? वो झुर्री क्या है? वो झुर्री एक टाइप की एलर्जी है, जिसको आमतौर पे झुर्री का नाम दे देते हैं, पर उसको जैसे हमारे भाषा में अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। कई मरीज इस समस्या को लेकर आते हैं और काफी घबराए हुए रहते हैं। तो देखिए, घबराने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका उपचार जरूर लेना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ मॉइस्चराइजेशन की वजह से, मतलब कहने का ये है कि हम नवजात बच्चों में या फिर कोई छोटे बच्चे में हम कोई भी प्रकार का तेल लगा देते हैं या कोई भी प्रकार की मलहम लगा देते हैं, आमतौर पे मेडिकल से लेके, तो वो उस चीज को बिल्कुल ना करें, उस चीज से बचें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों की स्किन
बड़े लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, थोड़ी सी मुलायम रहती है। उसमें कोई भी हार्ड चीज के प्रयोग से उनको रिएक्शन होने का चांस रहता है, और इस टाइप की एलर्जी देखी गई है आमतौर पे। तो उसके लिए कुछ बच्चों के फ्रेंडली मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, मतलब बहुत ही मुलायम करने के एजेंट्स रहते हैं, जिसका नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, दिन में 1 बार या 2 बार कम से कम। आप वर्तमान में बीएम शाह हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। जी। कोरोना के बाद त्वचा संबंधी कैसे कैसे रोगों को लेकर लोग वहां पहुंच रहे हैं? अभी आमतौर पे ये देखा जा रहा है, खासकर इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत आमतौर पर देखी जा रही है। इसकी शिकायत किसी को भी हो सकती है, जैसे गर्भवती महिलाओं में भी होती है, ओल्ड एज में भी होती है। कई एडमिटेड पेशेंट्स रहते हैं, उनमें ये समस्या बहुत आमतौर पर देखने को मिलती है। जो कि आईसीयू के पेशेंट्स हैं या फिर एडमिटेड पेशेंट्स हैं, वो एक ही तरह से बिस्तर पर लेटे रहते हैं। तो एक सुझाव हम ये जरूर देते हैं कि उनको 2 या 3 घंटे में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना चाहिए, करवट बदल लेना चाहिए, या फिर उनको अपने कपड़ों को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार। उसके लिए हमारा स्टाफ काफी एक्टिव है, काफी कार्यरत है, और वो चीजों को फॉलो करते हैं डॉक्टर्स की एडवाइस को। आजकल कॉम्प्लेक्शन का एक क्रेज सा चल पड़ा है लड़के और लड़कियों में। हर कोई एक अलग सा कुछ ऐसा दिखकर छाप छोड़ना चाहता है, और इस चक्कर में वो कॉस्मेटिक जो है उसको यूज करता है। तो क्या कारण हो सकता है कि उनकी बीमारी इससे पनपे, और कितना कारगर उनके लिए है ये कॉस्मेटिक? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है मुझसे। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानकारी मैं देना चाहूंगी कि जो हमारी स्किन है उसके भी कई प्रकार हैं। जैसे हमारी स्किन के लगभग 7 प्रकार होते हैं। तो आपकी जो स्किन का प्रकार है टाइप 1 से लेकर टाइप 7 के बीच में, उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी स्किन के बारे में जानकारी रहेगी नहीं तो हम आगे उसमें क्या चीज प्रयोग में लाएं उसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। तो वो आपको अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस जरूर करना चाहिए कि मुझे क्या कॉस्मेटिक अप्लाई करना चाहिए, या मुझे करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे आजकल मार्केट में तो कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें केमिकल बहुत ज्यादा डला होता है, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं किसी कॉस्मेटिक का विशेष रूप से यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं करना चाहूंगी, पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा रहती है। कई पार्लर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जिसमें कि कई तरह के हानिकारक केमिकल्स भी हैं, जिसके प्रयोग के बाद, स्क्रबिंग एजेंट्स के बाद युवाओं में बहुत सारे स्किन एलर्जीज का सामना उनको करना पड़ता है। उसमें खास तौर पे स्किन का फट जाना, स्किन का रफ हो जाना, स्किन का काला पड़ना, खास करके जो एरिया हमें धूप में निकलने से ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है, जैसे कि हमारा फेस है, गर्दन है, या फिर हाथों के ऊपर की लेयर है, तो इसमें कालापन देखने को बहुत मिलता है, जिसके लिए युवा जनरेशन जो है वो काफी चिंतित है। तो इसके लिए हमें, मेरा ये सुझाव है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि हमें क्या उपयोग में लाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत आसान तरीका है आपका डेली मॉइस्चराइजेशन, जो कि स्किन में करना है। साबुन से भी चेहरा तो वैसे नहीं धोना चाहिए। आपका कोई भी माइल्ड क्लेंजर है जो कि आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है, उसको जरूर प्रयोग करें। सुबह शाम उससे चेहरा धोएं, और एक माइल्ड मॉइस्चराइजर जो कि पैराबेन फ्री हो या फिर स्टेरॉइड फ्री हो, वो वाला मॉइस्चराइजर आप अगर यूज करते हैं तो चेहरे में और आपकी स्किन में एक नमी बनी रहती है, जो कि जरूरी है, और उसमें एक चमक, एक नेचुरल ग्लो भी मिलता है। तो वो मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक का यूज जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कॉस्मेटिक अप्लाई करना सही नहीं है, क्योंकि उसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो उस समय देखने को नहीं मिलते, कई बार 2 महीने 3 महीने बाद या लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं। कई ऐसी क्रीम्स हैं जो पेशेंट लगाते हैं, उसके बाद कंप्लेन ये लेके आते हैं कि हमारी स्किन में झुर्रियां आ गई है, या वो फट गई है, या फिर वो रूखी पड़ गई है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से डॉक्टर की सलाह पहले जरूर लेनी चाहिए। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को आप इस कोरोना काल में अपनी त्वचा की देखभाल कैसा करें, टिप्स? हाँ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। कोरोना महामारी ने न सिर्फ हार्ट, किडनी, लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है,
स्किन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं मरीजों को फेस करनी पड़ रही है। जिनको कोरोना हुआ है उनके साथ तो समस्याएं हैं, जिनको नहीं भी हुआ है उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। देखिए, जो कोरोना सेकेंड वेव हमारी आई थी अप्रैल मई के टाइम पे, जिसमें मरीजों को कई लंबे समय तक बुखार, सर्दी, खांसी, हेडेक, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। कई पेशेंट्स एडमिट हुए, कई पेशेंट्स अपने आप को जीवित नहीं भी रख पाए हैं। उसके लिए तो बहुत खेद है हमें। लेकिन उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्किन में खास तौर पे 2 या 3 महीने के बाद लोगों में हेयर फॉल की कंप्लेंट बहुत आ रही है। हेयर फॉल, पोस्ट कोविड हेयर फॉल जो है, ये एक बहुत ही आम समस्या है। मेरे कई मरीज इससे ग्रसित हैं और इसके लिए सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है उससे बचने का, वो है हमारी डाइट। डाइट पे हम विशेष रूप से अगर ध्यान दें तो हम बीमारी से आधे रूप से वैसे ही बच सकते हैं। डाइट में कई लोगों को जागरूकता नहीं रहती है। देखिए, डाइट का कैसा संबंध है कि उसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितनी कितनी देर में खाना चाहिए, जो कि एक शॉर्ट मील्स का कंसेप्ट है, वो आजकल बहुत चल रहा है और वो बहुत उपयोगी है कि हर 2 से 3 घंटे में व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी हेल्दी फूड को लें तो वो अच्छा रहेगा। उससे आपका शरीर का वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपकी स्किन, हेयर, आईज, ये सारी चीजों में वो हेल्प करता है। जैसे कि अंकुरित भोजन है। अंकुरित भोजन हमें डेली बेसिस पे कम से कम एक टाइम जरूर लेना चाहिए। कई लोग इसके लिए कई सवाल करते हैं कि कब लेना है, कैसे लेना है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके अगर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको भूख लगती है तो आप कुछ ना कुछ अंकुरित भोजन का सेवन जरूर करें, या फिर कोई तरह का फल खा लें। फल में जैसे सेब है, अनार है, केला है, पपीता है, ये सारे स्किन फ्रेंडली फ्रूट्स हैं जो कि इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं या कोई भी अन्य बीमारी, कैंसर के पेशेंट्स हैं, ये भी, उनमें भी आमतौर पे कोरोना के बाद और स्पेशली कैंसर का मरीज में तो हेयर फॉल देखने को मिलता ही है, क्योंकि उनकी कीमोथेरेपी वगैरह चलती है, उसके वजह से हेयर लॉस होता है। तो हम जितने एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में बढ़ाएंगे उतना उसको हील होने में या उतना बाल के झड़ने को रोकने में हमको फायदा मिलता है। और जिन लोगों में, खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी, महिलाएं जो हैं, इंडिया में महिलाओं को अनीमिया होना, मतलब खून की कमी होना, ये बहुत आमतौर पर देखा गया है। तो इसके लिए आयरन रिच फूड या विटामिन B12 रिच फूड का सेवन जरूर करना चाहिए, जिसमें कि आता है गुड़ है, खजूर है, बीट रूट है, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, आमतौर पे गाजर है। इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। हरी सब्जियां जरूर लेनी चाहिए, वो हेयर फॉल के लिए आजकल बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदेमंद है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो आई और त्वचा संबंधी रोगों की जानकारियां, उनके उपचार के बारे में बताया। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर रिद्धि अरोरा सिंह। जी हाँ, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है। उन्होंने हमें और हमारे दर्शकों को त्वचा संबंधी रोगों के बारे में जानकारियां दी, उसके बचाव के बारे में बताया। अगली पेशकश में हम फिर अगले डॉक्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।